हमारे पास अब 2 प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम ये कि जब मैं इसको मूव करता हूँ तो पैर उखड़ जाता है और दूसरी प्रॉब्लम ये कि जब मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ तो ये 2 बोन्स इसके साथ मूव नहीं हो रही है। तो ये 2 प्रॉब्लम्स हैं, दोनों प्रॉब्लम्स को हम इस वीडियो में फिक्स करने वाले हैं। साथ में इनको लेयर्स में पुट करेंगे एंड ऑल दैट, कस्टम लेयर वगैरह। कस्टम प्रॉपर्टी के बारे में भी आपसे कहा था मैंने, तो वो भी आपको बताना है इसी वीडियो में। ज़्यादा डिटेल में तो हम नहीं जा रहे कस्टम प्रॉपर्टी के बारे में, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, बट जितना मैं आपको समझा सकता हूँ, जितना आपके काम का है, आपको समझाया जाएगा। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, रिगिंग हम पूरे लेवल तक की नहीं सीख रहे हैं। रिगिंग एक ऐसी चीज़ है जो आप घर एक्सपेरिमेंट करके खुद सीखते हो। आपको टाइम देना होता है इन चीज़ों को, आपको कुछ अपने मैकेनिज्म लगाने होते हैं। अब जैसे कि हम अब तक दिमाग लगा रहे थे कि हमको ये बॉन्ड मूव करनी है, फिर रोटेट करना है, नहीं हो रहा इस बॉन्ड से काम, तो हम एक नई बॉन्ड लगाएंगे। और हमको ये जो पैर उखड़ जा रहा है इसको फिक्स करने के लिए हमें इसके अंदर एक अलग ऑप्शन होता है, जो कि है आई के स्ट्रेच। इसको अगर मैं सेट करता हूँ, ध्यान रहे कि इसका ऑप्शन 0.1 से 0.0 और 0.1 के बीच में ही होना चाहिए। उससे ज़्यादा होगा तो काफ़ी वियर्ड बिहेवियर दिखाएगा। सेम यही ऑप्शन मुझे इसके पास भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ मुझे 0.05 लगाना है। हाँ, तो हुआ क्या इससे? इससे हुआ ये कि जब मैं अपने इस बॉन्ड को नीचे की तरफ लेके जा रहा हूँ तो मेरा फुट स्केल हो रहा है, पर ये क्या, हम तो ऐसा नहीं करना चाहते। आई मीन स्केल होगा, ये तो बड़ा ही अजीब सा व्यवहार हो रहा है। इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए क्या कर सकते हैं? मैंने क्या किया, मैंने अपने इन दोनों बॉन्ड्स को सेलेक्ट किया, शिफ्ट डी, और मैंने जी वाई 0.5 माइनस में आगे इनको मूव कर लिया और मैं वापस से पोस्ट मोड में आया। अब ये क्यों किया ये तो मैं भी आपको समझाऊंगा ही, लेकिन जब आप किसी बॉन्ड को या किसी ऑब्जेक्ट को ब्लेंडर में कॉपी करते हो या किसी भी 3D सॉफ्टवेयर में बेसिकली कॉपी करते हो, तो उसके मॉडिफायर्स, उसके कांस्टेंट उसके साथ कॉपी होते हैं। इसलिए इस तरफ आ रहा है, तो मुझे ये कांस्टेंट अब इस पे से हटाना है। और अभी समझ जाना कि अभी मतलब आपको समझाऊंगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। इस पर से मैंने कांस्टेंट हटा दिया। अब मैं करना कुछ ये चाहता हूँ कि ये बॉन्ड्स मेरे दिखेंगे नहीं। आई मीन ये स्केल तो होंगी लेकिन ये बॉन्ड दिखेंगे नहीं, और बॉन्ड रेंडर नहीं होती है। तो मैं इस बॉन्ड से इस बॉन्ड पर, सॉरी, इससे इस पर कांस्टेंट दूंगा, कॉपी स्केल वाला, जिससे मैं सिर्फ स्केलिंग को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही अनेबल करूंगा, बाकी डायरेक्शन को डिसेबल कर दूंगा। उससे मेरा पैर सिर्फ एक डायरेक्शन स्ट्रेच होगा। नहीं आ रहा समझ? चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। अभी मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, कॉपी लोकेशन, कॉपी रोटेशन, कॉपी स्केल। अब कुछ भाई आप में से पूछ रहे होंगे कि भाई कॉपी लोकेशन रोटेशन स्केल अलग अलग क्यों, सीधा कॉपी ट्रांसफॉर्म सेलेक्ट करो ना। कर सकते हैं, लेकिन इस केस में मैं स्केल के ऑप्शन को बंद करना चाहता हूँ। कॉपी ट्रांसफॉर्म कॉन्स्ट्रेंट के अंदर मेरे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होता है, तो मैंने लोकेशन रोटेशन को ऑफ किया और मैं देखता हूँ कि मेरा एक्सिस है वाई। मैं सिर्फ वाई में ही स्केलिंग को कॉपी करना चाहता हूँ। आई होप कि आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अगेन कॉपी लोकेशन, कॉपी रोटेशन, कॉपी स्केल, एंड देन इनको मैंने ऑफ किया। फिर मैंने उल्टा कर दिया, मैंने गलत बॉन्ड को सेलेक्ट किया। अगेन कॉपी लोकेशन, कॉपी रोटेशन, कॉपी स्केल, इसको मैंने बंद किया और यहाँ भी मैंने एक डायरेक्शन में रखा इसको। एडिट मोड में आया, इन दोनों बॉन्ड्स को सेलेक्ट किया एंड देन जी वाई 0.5। ध्यान रहे 0.5 हमने पहले मूव किया था, 0.5 वापस मूव कर दिया। अब ये बिल्कुल ठीक है, जो हम चाह रहे थे भैया। अब इन जो नई बॉन्ड्स हैं इनका नाम हमको देना होगा। इनका नाम होगा हमारी का, जो नई वाली बॉन्ड्स हैं, एम सी एच। तो टीजीटी हटा दें और लास्ट में लगा दें एम सी एच, मतलब शुरू में, लास्ट में से 0.001 को रिमूव है। सेम काम इसके साथ भी, लास्ट में से मैंने इसको मूव किया और शुरू में मैंने एम सी एच नाम दे दिया। जानता हूँ इरिटेटिंग है, एक ही काम बार बार रिपीट करना पड़ता है, लेकिन हमारी प्रॉब्लम फिक्स हो गई है। अगर आप गौर फरमाएं तो गौर से देखिए, आपका पैर अब स्ट्रेच होगा लेकिन स्केल नहीं होगा, और ये काफ़ी हद तक ठीक है। आई मीन स्केल तो हम इस तरह से स्ट्रेच तो नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इतना वियर्ड नहीं है यार। जितना मतलब एक बार को थोड़ा बहुत स्ट्रेच हो भी गया एनिमेशन करते वक्त तो पता नहीं चलेगा, लेकिन वहाँ तो काफ़ी अच्छा, मतलब अलग ही व्यवहार आ रहा था, जो कि हम नहीं चाह रहे थे। एनीवेज फर्स्ट प्रॉब्लम इज फिक्स्ड। अब हमारा पैर उखड़ नहीं रहा है, अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो, और ना ही हमारा ये नीचे वाला फुट स्केल हो रहा है, क्योंकि ये उससे पेरेंट है ही नहीं जो स्केल हो रहा है। ये पेरेंट दूसरी बोन से है। दैट इज वाई
इनवर्स किनेमैटिक्स का इस पर कोई रोल नहीं है। बट जो हमने काम पीछे किया था वो है कि हम फुट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो पहले अपनी स्केलिंग को फिक्स करते हैं। मुझे इसको इससे पेरेंट करना है, कुछ इस तरह से। इसको इससे पेरेंट करना है, और साथ में मुझे एक और नई बॉन्ड चाहिए, शिफ्ट डी, या फिर मैं इसको काटता हूं। यहां पर मुझे एक और नई बॉन्ड चाहिए वाई में, और मैं इसको क्लियर पेरेंट कर लूंगा, एंड देन जी वाई। यहाँ जहाँ लगभग अपने हिसाब से अंदाजे से मैंने इसको यहाँ रख लिया, थोड़ा सा स्केल कर लिया। इसका नाम हम देने वाले हैं कंट्रोल लैग डॉट आई के, बिल्कुल, लेकिन अभी नहीं दे सकते क्योंकि इसका नाम ये है। तो इसका नाम देता हूं मैं एम सी एच। तो हमने एक मास्टर बॉन्ड बना ली है, इसी बॉन्ड से हम पूरे फुट को कंट्रोल करने वाले हैं। अगर आप ध्यान दें तो ये बॉन्ड आपकी इससे पेरेंटेड है, यानी ये मूव होगी तो पूरा फुट मूव होगा। ऑलराइट, ये भी सब इसी से पेरेंटेड है। तो मुझे ये पेरेंटेड है इससे, तो इन दोनों बॉन्ड्स को मैं अपने फुट से पेरेंट कर देता हूं। और अब हमारी प्रॉब्लम दूसरी भी फिक्स हो गई है। हालांकि इसके पास कॉन्स्ट्रेंट है, तो ये मुझे हटाने होंगे। और इसका जो मैंने लेगेसी ऑप्शन ऑन किया था उसको मैं रिप्लेस वापस कर दूं तो फर्क नहीं पड़ता। अब मैं इसी से सब कुछ कंट्रोल करना चाहता हूं, बट अभी भी नहीं हो रहा है क्योंकि पेरेंटिंग मैंने ठीक नहीं की है। अब हो सकता है बिल्कुल। तो मैं इससे अपने फुट को ऊपर ले जा सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ, और ऊपर ले जाने के बाद भी मैं इसको रोटेट या स्केल इस तरह से कर सकता हूँ। दैट्स इट, माय प्रॉब्लम इज फिक्स्ड। तो हमारा फुट अब पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अगला काम जो हमको करना है वो ये कि यही बॉन्ड हमको उस तरफ भी पेरेंट करनी होगी। तो जल्दी से इस काम को करते हैं। मैंने अपनी बॉन्ड लेयर्स को वापस से अनेबल किया, टीजीटी सारी बॉन्ड्स को और डीएफ बॉन्ड्स को अनेबल किया, और सबको जल्दी से डिलीट करके सिमेट्राइज करते हैं। तो इन सारी बॉन्ड्स को डिलीट करना है मुझे, एक्स से डिलीट। ये भी एक्स से डिलीट होंगी, तो सबको सेलेक्ट करके एक्स से डिलीट। रूट बॉन्ड तो अनेबल नहीं है, बाकी सारी अनेबल्ड है, बिल्कुल ठीक है। इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट मतलब इन सबको सेलेक्ट कर लिया जो भी बची हुई हैं। ध्यान रहे आपको और कोई बॉन्ड सेलेक्ट नहीं करनी है। राइट क्लिक एंड सिमेट्राइज। सब कुछ बिल्कुल ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं अपने रिग को चला के कि सब कुछ ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और ये भी बिल्कुल ठीक है। सब कुछ ठीक है, सारी बॉन्स को सिलेक्ट किया, क्लियर ट्रांसफॉर्म, एंड डन। हमारा लेग पूरी तरह से बनके तैयार हो गया है। जल्दी से इनको अच्छे अच्छे लेयर में डालते हैं। इस लेयर का मैं नाम दूंगा लेफ्ट लेग। अब क्योंकि लेफ्ट लेग में मेरे पास सिर्फ आई के है, तो आई के देने की जरूरत है नहीं वैसे, नहीं तो एफ के लिए अलग बनता है, आई के लिए अलग बनता है। लेफ्ट लेग आई के, और उसी तरह से राइट लेग आई के, और उसके अंदर हम इसको डालने वाले हैं राइट लेग आई के। जल्दी से अपना आई के बाउंस को, जो कंट्रोल बाउंस है उनको इसके अंदर डालते हैं। तो मेरे ये वाली कंट्रोल बाउंड है, और साथ में ये कंट्रोल बाउंड है। इसके अलावा और कोई कंट्रोल बाउंड नहीं है। हाँ, ये भी कंट्रोल बाउंड है, तो मुझे इसका नाम भी चेंज करना होगा क्योंकि मैं अपने टो को कंट्रोल करना चाहता हूँ। साथ में यही काम मुझे यहाँ भी करना होगा। ओके, डिफॉर्मेशन बाउंस को डिसेबल कर दिया, टीजीटी बाउंस को भी डिसेबल कर दिया। इनको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, साथ में इसको सेलेक्ट किया, और इन तीनों की तीनों बॉन्ड्स को मैंने डाल दिया लेफ्ट लेग आई के में, क्योंकि लेफ्ट है। और फिर इसको सेलेक्ट किया, एंड देन ये वाली और ये वाली भी लेफ्ट आई के में होंगी, ठीक है। और बाकी सारी एम सी एच बॉन्ड्स हैं, तो इनको एम सी एच बॉन्ड में डाल दूंगा। जो टीजीटी में है उनको टीजीटी में डालना होगा। तो टीजीटी वाली बॉन्ड्स ये है, इसको टीजीटी में भेज देते हैं। और एक टीजीटी वाली बॉन्ड्स ये है, इसको टीजीटी में डाल दिया। बाकी जो बची सारी की सारी बॉन्ड्स, अच्छा इधर भी है अभी, तो इसको भी मैंने टीजीटी में डाल दिया, एंड देन इसको भी टीजीटी में भेज दिया। अब जो भी बॉस बची है मेरे, अच्छा पोल भी तो कंट्रोल करने हैं, तो इनको कंट्रोल में डालेंगे भाई। इसको डाला लेफ्ट में, और इसको डाला राइट में। एक मिनट, मैंने कुछ गड़बड़ की क्या? ओ, मैंने इनको लेफ्ट में ही डाल दिया। ये तो राइट के है ना, तो राइट में जाएंगे। और ये जो मेरा पोल है, ये पोल है लेफ्ट का, तो इसको लेफ्ट में डालना है। ऑलरेडी लेफ्ट में है, और राइट का राइट में है, ठीक है। और एम सी एच बॉन्ड का मैंने अब तक कुछ बनाया नहीं है, तो मुझे एक नई बॉन्ड बनानी होगी एम सी एच नाम से। एम सी एच। इस लेयर की हालांकि ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी हमें, बट फिर भी राइट लेग को डिसेबल करो। इन सारी बॉन्ड्स को सेलेक्ट किया, एम सी एच और भी है मेरे पास, इनको मैं एम सी एच में डाल दूंगा। राइट, सबको अनेबल किया। लेफ्ट को राइट लेग की ज़रूरत है ही नहीं,
तो इन एमसीएच बॉन्ड्स को भी मूव करना होगा, लेकिन मूव करने से पहले हम कस्टम प्रॉपर्टी भी समझ। तो इन बॉन्ड्स को भी हमको मूव करना होगा एमसीएच लेयर में, लेकिन अभी थोड़ा रुकते हैं क्योंकि आपको कस्टम प्रॉपर्टी समझाना है, थोड़ा सा समझाना है। आई मीन पूरा डिटेल में तो मैं नहीं कर रहा हूँ। जल्दी समझने के लिए मैंने इस बॉन्ड को सेलेक्ट किया, आई मीन डिफॉर्मेशन को बंद कर दिया, इसको सेलेक्ट किया और शिफ्ट डी दबा के मैं ऊपर की तरफ ले गया, ऑल्ट पी दबा के इसका पेरेंट कैंसिल कर दिया और इसको मैं टोर्सो से पेरेंट करने वाला हूँ, या आप इसको रूट से कर सकते हो, कोई से एक से करना है बेसिकली, ताकि ये बॉन्ड है। हाँ, इस बॉन्ड का नाम देंगे हम प्रॉपर्टीज बॉन्ड। तो सिर्फ प्रॉपर्टी नाम दे दो, प्रॉप से काम चल जाएगा, मतलब नाम देना है, आप पढ़ोगे तो आप कुछ भी नाम इसको दे सकते हो। तो इस बॉन्ड से मैं ये कंट्रोल करना चाहता हूं कि मेरा हेड कब फॉलो होगा और कब फॉलो नहीं होगा। उसके लिए मुझे पोज मोड में आना है, ध्यान रहे पोज मोड में। यही ऑप्शन आपको एडिट मोड में भी मिल जाता है, पोज मोड में भी। इस बॉन्ड को सेलेक्ट किया और बॉन्ड में आना है, ना कि आर्मेचर में। बॉन्ड में आके आपको कस्टम प्रॉपर्टी देनी है। प्रॉपर्टी का नाम देंगे हम, मतलब नाम तो देना ही होगा, खैर हमें फ्लोट नंबर चल जाएगा। प्रॉपर्टी का नाम दो आप अपने हिसाब से, हम दे रहे फिलहाल हेड फॉलो। डिफॉल्ट वैल्यूज हमको कुछ चेंज करना नहीं है। एंड नाम तो हमने दिया, अच्छा चेंज मैं सेव करना भूल गया। ओके, और सेम ऐसा ही एक और प्रॉपर्टी देनी है, इसका नाम होगा हेड फॉलो, नेक फॉलो, ताकि मेरी नेक फॉलो होगी या नहीं होगी इससे मैं कंट्रोल कर सकूं। हेड फॉलो को मैंने कॉपी किया, कॉपी डेटा पाथ, और डेटा पाथ को कॉपी करके मैं इसके कॉन्स्टेंट में गया, नेक फॉलो में आके, सॉरी हेड फॉलो में आके मैंने यहाँ इसको आके पेस्ट कर दिया। तो मैं डालूंगा ऐड ड्राइवर्स। इसके बाद आपको यहाँ पर एक एवरेज वैल्यू का ऑप्शन सेलेक्ट करना है और साथ में सिंगल प्रॉपर्टीज, वैसे स्क्रिप्टेड ही चल जाता, मतलब दिक्कत नहीं थी, पर एवरेज वैल्यू ज़्यादा ठीक रहेगा। यहाँ पर आपको सिंगल प्रॉपर्टी सेलेक्ट करनी है एंड यहाँ आपको अपना आर्मी सेलेक्ट करना है और यहाँ आप अपनी पाथ को पेस्ट कर दोगे, अपडेट डिपेंडेंसीज एंड डन। अब इसको मैं कंट्रोल करूंगा अपने इस बॉन्ड से, आपको दिखाता हूँ अभी करके। अगला काम करने से पहले मैंने इसको सेलेक्ट किया, आई मीन इसको सेलेक्ट किया, पूरी टॉर्सो को सेलेक्ट करता हूँ ना, मैं मूव करता हूँ या फिर अपने इसको मूव करता हूँ। ठीक है, ये रोटेट हो रहा है एक्स के अलाउंग, तो मेरी नेक फॉलो हो रही है, लेकिन मैं कस्टम प्रॉपर्टी में जाता हूँ ऊपर और अपनी नेक फॉलो को रोकना चाहता हूँ। तो कस्टम प्रॉपर्टीज में गया और यहाँ से मैंने इसको बंद या ओपन कर दिया। अब ये नेक फॉलो हो, सॉरी हेड फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है, ये मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। जल्दी से ये काम मैं बाकी बॉन्ड्स के साथ भी करता हूँ, मतलब बाकी मतलब एक बॉन्ड के साथ इसको सेलेक्ट किया मैंने और एक मिनट पहले मुझे उसी को सेलेक्ट करना है, कस्टम प्रॉपर्टी को, नेक फॉलो के डाटा पाथ को कॉपी किया। वैसे यहाँ से मैं कॉपी एज अ न्यू ड्राइवर भी कर सकता हूँ, वो भी चल जाएगा, बट कई बार मैं भूल जाता हूँ कि मैं क्या करने वाला था। अभी भूल गया था थोड़ी देर के लिए। सिंगल प्रॉपर्टी आर्मेचर सेलेक्ट कर दिया, अपडेट डिपेंडेंसीज एंड डन। कस्टम प्रॉपर्टी से हम हेड और नेक को फॉलो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। कस्टम प्रॉपर्टी को मैं सारी लेयर में डाल देता हूँ, लाइक टीजीटी में तो खैर नहीं होनी चाहिए ये, टीएमपी में नहीं, लेफ्ट लेग में, राइट लेग में और इसमें तीनों की तीनों के अंदर होनी चाहिए। शिफ्ट दबा के आप इन तीनों के अंदर इसको डाल सकते हो। ऑलराइट, तो हमने अपने लैग को फिक्स कर लिया है, कस्टम प्रॉपर्टी बाउंड को समझ लिया है। अब हमारा सिर्फ एक काम बचा है, एक्चुअली दो काम बचे हैं, अपने हैंड को रिग करना है और अपने आर्म को रिग करना है। तो दो वीडियोस में जल्दी से इस काम को भी करते हैं।